जय भोलेनाथ दोस्तों। जय प्रभु श्री राम। जय हनुमान जी। 25 मई संडे 8:21। 25 मई संडे 8:21। मार्केट तो आज बंद है, कल खुलेगा, कल से चालू हो जाएगा भाई, है ना। और ये आखिरी वीक रहेगी इसकी, मई महीने की। तो देखिए, आज कुछ बताने को कुछ नहीं है। देखिए, मैंने ऑलरेडी सब वीडियो में बता दिया है कि 22,947 के सॉरी 24,947 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है एट इन एनी केस, देन मार्केट एक तेज़ी की तरफ रुझान कर देगा। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट आती है तो मुझे लगता है अब एक बड़ी गिरावट आएगी, क्योंकि हमने देखा कि एक राइजिंग वेज का पैटर्न का ब्रेकडाउन आ चुका है। हो सकता है फ्राइडे को जो तेज़ी हुई वो रीटेस्ट करने के पर्पज़ से हुई उस ब्रेकडाउन को। लेकिन अब अगर राइजिंग वेज की टारगेट आना है, ब्रेकआउट इज रियल एंड द टारगेट हैज़ टू कम, देन इट हैज़ टू कम इन 17 ट्रेडिंग डेज ओनली। मतलब अब अगर राइजिंग वेज का टारगेट आना है और ब्रेकआउट रियल है तो ये 17 ट्रेडिंग डेज में ही आ जाना चाहिए। 17 ट्रेडिंग डेज में। अब ट्रेडिंग डेज तो आपको पता ही चल गया होगा किसको बोलते हैं। जैसे सैटरडे संडे छुट्टी रहती है उसको ट्रेडिंग डेज काउंट नहीं होता है। जिस दिन मार्केट खुला रहता है, सपोज किसी दिन बुधवार को छुट्टी हो गई, कोई हनुमान जयंती की, महावीर जयंती की, ईद की, किसी की भी छुट्टी है, वो सब छुट्टी को ट्रेडिंग डेज काउंट नहीं होता है। जिस दिन मार्केट खुला रहता है उस दिन, यानी कि 17 दिन जो मार्केट आगे खुला रहेगा उसमें 22,700 तक आना चाहिए एज पर दिस ब्रेकडाउन। यानी कि कोई बड़ी बैड न्यूज़ आ सकती है तभी इतना बड़ा गिरावट आ सकता है। टेक्निकल ने इशारा किया है, बट टेक्निकल कभी ये नहीं बोलता कि मैं गारंटीड आऊँगा भाई। एक लेवल टूट गया ऊपर वाला तो स्टॉप लॉस है, और स्टॉप लॉस एक बहुत बड़ा पार्ट है ट्रेडिंग का, जो आपको हमेशा टाइमली ही लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद ऐसा था पहले, जो स्टॉप लॉस होने के बाद तो वो पोजीशन को एवरेज और कर लेते हैं। फिर जब उनका लॉस एक समुद्र के समान बड़ा हो जाता है, तब जिस भाई ने वो कॉल दिया था उसको फ़ोन करके पूछते, सर ये मैंने अभी तक होल्ड किया हुआ सर, वो स्टॉप लॉस लगाने के टाइम में मैं भूल गया था। मतलब ठीकरा उस पर फोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी हार बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जो लोग ऐसे हैं इस नेचर के, जो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कभी भी ट्रेडिंग फील्ड में मत उतरिए। यहाँ तो जो हार खुशी से झुक के स्वीकार करे तो इस स्टॉक मार्केट उसको पैसा देने के लिए बारिश की तरह पैसा देगा आपको, बारिश की तरह। हो गया ख़त्म में। और कभी भी एक सौदे में औकात के बाहर की क्वांटिटी कभी मत करना। क्वांटिटी हमेशा एक लिमिटेशन में करना। एक सिंपल आपको तरीका बता देता हूँ अगर खेलने का। अगर आपके पास 1,00,000 रुपया है ट्रेडिंग के, तो किसी भी एक पर्टिकुलर सौदा में आप 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगाना है। यानी कि 10 पार्ट में आपकी कैपिटल डिवाइड होनी चाहिए 10 सौदों के लिए एटलीस्ट। ये एटलीस्ट बोल रहा हूँ, ये मिनिमम है। आप 12 पार्ट भी कर सकते हो। तो ये कुछ ट्रेडिंग के नियम अगर आप अपनाओगे तो यू विल बी वेरी हैप्पी, आई कैन से, इन लाइफ। और स्टॉप लॉस हो गया तो बस फिर इधर उधर मत देखो, बुक, कोई बात नहीं। जब मैंने स्टॉक मार्केट की बहुत एग्ज़ाम दी है, बहुत सारी। मेरे पास बहुत सर्टिफिकेट्स है स्टॉक मार्केट के, मैं कभी दिखाऊंगा आप लोगों को। और आपको मैं भोलेनाथ की कसम खा के बोलता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में मैंने किताब भी नहीं खोला। जो वो लोग का आता था लिटरेचर, वो मैं कभी खोलता भी नहीं था। और लगभग हर एग्ज़ाम में मैंने 90 स्कोर किया। और बिना किताब खोले मैंने एमफी की भी दी। एमफी भी मेरा एमफी भी क्लियर है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का भी। और भोलेनाथ की कसम किसी की भी किताब नहीं खुली थी।
कैपिटल मार्केट की, डेरिवेटिव की, सबकी एग्ज़ाम दी है मैंने। बहुत साल हो गए मुझे। तब एनआई, आजकल तो एनआईएसएम उसको रेगुलेट करता है, पहले एनसीएफएम हुआ करता था। ठीक है। तो ये मुझे एक्सपीरियंस से इतनी नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन आई कैन आंसर। बट याद रखना, वहाँ पे जब एग्ज़ाम देते तो जो आंसर नहीं आता उसके माइनस मार्किंग होती थी। आपने रॉन्ग किया तो माइनस मार्किंग। तो मैं वहाँ पे वही अटैम्प्ट करता था जो मुझे दिखता था ये श्योर है, बस मैं दबा देता बटन। और उसका जैसे 2 आवर्स का कोई एग्ज़ाम का टाइम रहता था या किसी का 60 मिनट्स का रहता था, तो मैं हाफ द टाइम में एग्ज़ाम देके निकल जाता था और रिजल्ट भी तुरंत निकल जाता था उसमें। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में शौकिया तौर से दिया, ऐसा नहीं, सब सर्टिफिकेट बहुत सारे इकट्ठा किए। तो अभी मैं बोलता हूँ कि कल से 12,000 रुपये फीस है। इसके मेन पर्पस ये वीडियो बनाने का, इतनी कहानी जो रचा मैंने, असली पर्पस ये है कि ये मौका अब मत जाने दो, क्योंकि मैं भोलेनाथ की कसम खा चुका हूँ, अब डेट एक्सटेंड नहीं होगी। कल से 12,000 रुपया 1 साल का रहेगा, 1 जून 2025 से 31 मई 2026 आपका काउंट। लेकिन मैं सच बोलूँ तो ये 12,000 भी इतना सस्ता है, जो चीज़ें आपको मिलती है, जो लेवल का नॉलेज मुझे है, ये 12,000 मंथली फीस होनी चाहिए। ये आपके दिल भी जानता है, भोलेनाथ भी जानता है और पूरी दुनिया भी जानती है। मंथली मेरी 12,000 होनी चाहिए, तो भी सस्ती है। मैं सच बोलूँ तो भी सस्ती है। अगर आप मेरा वीडियो सिर्फ 1 महीने से भी देख रहे हो और जितने बाकी यूट्यूब के चैनल देखे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा इस इंसान में कितनी दया भावना, कितनी ये है, लालची नहीं। और 12,000 रुपये 1 साल का किया। और मैं आपको दिखा दूंगा यूट्यूब पे ऐसे लोग हैं जो 4,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना लेते हैं, और मेरे लेवल की 10% भी उनकी औकात नहीं है नॉलेज दिखाने की। फिर भी लोग जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में मदारी का खेल देखने के लिए भी लोग खड़े हो जाते हैं। समय इतना है लोगों के पास। ठीक है। एक रास्ते में मदारी खेल दिखा रहा होता है, लोग खड़े हो जाते हैं अपने काम वाम छोड़ के 1 घंटा। ठीक है। एक बार नागपुर की बात बता रहा हूँ, बहुत पहले नागपुर में रहता था तब की बात बता रहा हूँ। ठीक है। नागपुर में 2 ठग लोग आए थे, कहीं तमिलनाडु या कहीं से आए थे। कस्तूरबा गार्डन मैदान था, कुछ ऐसा, कुछ नाम मैं भूल गया एग्जैक्टली। वहाँ पे उन्होंने 2 काउंटर खड़े कर दिए, ए और बी। ठीक है। जैसे सिनेमा हॉल में आपके बैल्कोनी, बॉक्स, ये सब का अलग अलग खिड़की रहती है ना, 2 खिड़की। और क्या बोल दिया उन्होंने, इस खिड़की से पैसा डालो और उस खिड़की से डबल ले जाओ। इस खिड़की से पैसा डालो और उस खिड़की से डबल ले जाओ, इतना ही टाइम है आपका डबल ले जाने का। ठीक है। और लोगों ने स्टार्ट कर दिया लाइन लगा के देने का। किसी ने 500 रुपये डाला तो उसको उस खिड़की से 1,000 मिल गया। बस इतना ही खेल है। तो लोग सोचने लग गए यार ये तो बढ़िया है। और उसकी पब्लिसिटी कैसे होती है, मैं 1,000 का 2,000 करके आया तो मैं घर में आके सबको बोलूँगा तुम लोग सब जाओ वहाँ पे, डबल दे रहा है। अब मैं 2,000 भी वहाँ घर क्यों लेके जाऊँ, मैं फिर से लाइन में लग जाऊँगा। अब उसने ये गेम खेल के कितने करोड़ों रुपए वहाँ से उठा लिए, कैसे। अब इसमें सोचिए क्या गेम है इसमें गेम क्या है। काउंटर 1 में जो पैसा ले रहा है वो तो फटाक से ले रहा है। आप अगर 1 लाख भी दे रहे हो वो बिना गिने लिख ले रहा है, हाँ 1 लाख मिल गया, आप उस काउंटर से अब 2 लाख ले लो। और जो काउंटर 2 में पैसा दे रहा है वो एक एक नोट को 3-3 बार गिन के दे रहा है। बोला भैया नोट का मामला गिन के देना पड़ेगा। तो यहाँ उसको 1 लाख कलेक्ट करने में कुछ 5 सेकेंड लग रहा है, वहाँ 1 लाख का पेमेंट होने के लिए 7 से 8 मिनट लगा रहा है। समझ में है। दिन भर में अगर कलेक्शन उसका 50 लाख का हो गया तो पेमेंट सिर्फ 15 लाख की हुई, तो नेट 35 लाख कमा लिया। ऐसे करके 7-8 दिन उसने अपना गेम चलाया और नागपुर से भाग गए। इवन पुलिस वालों के भी पैसे थे उसमें। तो इससे ज़्यादा हिंदुस्तान में बेवकूफ़ बनने वाले लोग की कमी है क्या, बताइए।
इवन पुलिस वालों ने भी उसको पैसा दिया, जबकि पुलिस वालों की ड्यूटी होती थी उसको तुरंत अरेस्ट करके, भैया तू कैसे इस काउंटर में से इस काउंटर में पैसा डबल दे रहा है। तो अब देखिए, मैं सभी बाबा के लिए नहीं बोलता हूँ, बहुत सारे बाबा बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी है, बहुत, लेकिन कई ऐसे, क्योंकि इसको बिजनेस बना लिया बाबागिरी को लोगों ने, तो बहुत सारे बन जाते हैं, कुछ कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। अब वो अनिरुद्ध, जो यंग अनिरुद्ध जी है, आपने सुनते हैं उनके भाषण कभी कभी, तो क्या कॉमेडी कर रहा है धर्म के साथ, तो फिर भी उसके फॉलोअर्स हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मदारी का खेल देखने के लिए जब लोग रुक सकते हैं, तो वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम। इसीलिए हम चाइना से आज 25 साल पीछे है। मैं भोलेनाथ की कसम खा के बोलता हूँ, इंडिया चाइना से 25 साल पीछे है। मैंने चाइना की जो प्रगति देखी है ना, ये जो मोदी जी लाल आँख दिखाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी आपके जैसे 50 मोदी भी आ जाए ना, तो हम चाइना के बराबरी पहुँचने के लिए 25 साल लगेंगे। ठीक है, तो लोगों को बरगलाओ मत, मोदी जी आप अच्छा काम कर रहे हो, करो। ठीक है, इंडिया में वर्क एफिशिएंसी है ही नहीं अभी भी। फालतू टाइम है। अब कुछ लोग मेरी सर्विस ज्वाइन कर ले तो फिर वो बिना बात के सवाल व्हाट्सएप में लिखते हैं, फिर मैं उसको ब्लॉक मार देता हूँ। अरे भाई, टाइम पास करना है मेरे से करके क्या फ़ायदा होगा? मैं सब कुछ तो खुल के यूट्यूब पे बता ही देता हूँ। अब एक सुपरस्टार निकलता है सपोज रोड पे, तो पीछे लोग पागल जैसे भागते हैं उसके पीछे, उसको देखने के लिए। अरे भाई, तेरे मेरे जैसा आम इंसान है, वो धोनी हो चाहे सचिन हो चाहे अमिताभ बच्चन, तेरे मेरे जैसा आम इंसान है, उसने कर्म अच्छे कर लिए तो वो आगे बढ़ गया। उसको देखने के लिए तो तू घंटों से लाइन में खड़ा है। उसके घर वाले उस पर थूकते नहीं है। जितने भी ग्रेट प्लेयर या ग्रेट इंसान होते हैं उनके घर में इज्जत नहीं होती है, मेरी भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं अपनी फील्ड में मैं अपने आप को बहुत ग्रेट मानता हूँ, भले आप मानो या नहीं मानो। ठीक है, एनीवे दैट स्टोरी पार्ट। मैं इतना देखता हूँ कि ये मौका आप हाथ से मत जाने दीजिए। कल से 12,000 है, इसी के लिए ये वीडियो मेन पर्पस ये था। बाकी स्टोरी इसलिए बना दिया तो वीडियो देखने में आपको अच्छा लगे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।